व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0? सबसे पहले तो जानेंगे स्वच्छ भारत मिशन क्या चीज है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 क्या चीज है, कब ये मिशन लॉन्च किए गए थे, राइट? तो 2 अक्टूबर 2014, 2014 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस बनाना, ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। यानी लोग जो वॉशरूम्स यूज नहीं करते, जिनके घरों में वॉशरूम्स थे नहीं या फिर वो यूज नहीं करते थे, बाहर जाते थे, ये प्रैक्टिस को खत्म करना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना इंडिया को। दैट वाज स्वच्छ भारत मिशन, जो 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। आफ्टर दैट स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाता है 2021 में। दिस वाज टू मेक इंडियन सिटीज गार्बेज फ्री, इंडियन शहरों को साफ बनाना। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसका पूरा नाम था स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मिशन अर्बन 2.0, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। इसे काम करना था 2026 तक। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट इंडिया वाज फेसिंग? स्वच्छ भारत मिशन में हमने डिस्कस किया था कि 40% के करीब इंडियन घरों के अंदर टॉयलेट्स थे, 60% इंडियन टॉयलेट्स, इंडियन हाउस होल्ड्स, वहां पर टॉयलेट्स ही नहीं थे। एवरीबडी वाज गोइंग आउट, स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट, ग्राउंड वाटर, फूड चेन, एवरीथिंग। तो उसको हमने रिजॉल्व कर लिया स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट वर्जन में। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में हमें रिजॉल्व करने थे 3000 लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स, लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स यानी कूड़े के ढेर। दिल्ली जाते हुए जो दिखता है, आई थिंक बुराड़ी में, राइट? जो बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, पहाड़ बने हुए हैं सारे देश के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर ऐसे लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स बने हुए हैं। एंड इसमें 2400 के करीब ऐसे कूड़े के ढेर हैं जो 1000 टन से ज्यादा हैं। अब ये सारे ढेर जो हैं शहरों के बहुत दूर लगाए गए थे कि वहां पर कूड़ा फेंकना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे शहर बड़ा होता गया और कूड़ा जो है वो शहर के बीच में ही आ गया। वो ढेर जो था वो शहर का पार्ट बन गया हुआ है। अब 2400 ऐसी डंप साइट्स थी जहां पर 1000 टन से ज्यादा वेस्ट पड़ा हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, 2026 तक इसे करना है। लेकिन अभी तक आउट ऑफ दिस 24 डंप साइट्स 471 जो है उनके ऊपर काम हुआ है। So only 20% of the dump sites they have been completely remediated, and because ये बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, this is prime real estate which has been occupied by garbage। बहुत महंगी जमीनें हैं ये शहर की, जहां पर आज कूड़ा पड़ा हुआ है। यहां पर कुछ प्रोडक्टिव भी हो सकता है शहर के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें ये डंप साइट्स हटानी पड़ेगी। लेकिन एज यू कैन सी 2021 से स्टार्ट हुआ है, 2026 तक हमें ये काम करना था। 20% डंप साइट्स हम अभी तक हटा पाए। लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली इसके बहुत जबरदस्त हेल्थ हैजार्ड्स हैं। जहां पर भी कूड़ा पड़ा रहेगा वहां पर बरसात होगी, जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा, प्लास्टिक डिग्रेड होगा, हॉस्पिटल से और भी ऐसी जगहों से आया हुआ कूड़ा वहां पर पहुंच जाएगा, दवाइयां होंगी, इंजेक्शंस होंगे, ये सब कुछ ग्राउंड वाटर के अंदर जाना स्टार्ट कर जाएगा, हमारी मिट्टी में, हमारी फसलों में, हमारे ग्राउंड वाटर में, एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडीज के अंदर इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। इज ऑल्सो नोन एज बायो एक्यूमुलेशन इन एनवायरमेंट। जब ऐसे हजारों टन के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली they are going to have a lot of negative consequences for the human health. So which some of the examples we can see here: TB, asthma, diabetes, depression, cholera, malaria, many other diseases। फिर इन कूड़े के ढेरों पर जब आग लग जाती है गर्मी के मौसम में तो कई कई हफ्ते आग नहीं बुझ पाती। Once what happened, जो ये दिल्ली का कूड़े का ढेर है, वहां पर एक टैक्सी कूड़े के ढेर की, कूड़े के पहाड़ का ही लैंडस्लाइड हो गया, राइट? और उसमें एक टैक्सी थी, वो दब के मर गए। दिस कैन ऑल्सो हैपन। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ गार्बेज प्रॉब्लम दैट इंडियन सिटीज आर फेसिंग। आने वाले समय में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से एक्सपैंड करने वाली है। आज करीब 33-35% इंडियन शहरों में रह रहे हैं। 2040 तक ये 50% आसानी से क्रॉस कर जाएगा। एंड वी कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट द सिटीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो यही ऑब्जेक्टिव था स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का।
कि वेस्ट जो है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए और उसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाए, उसे सेग्रीगेट करके इकट्ठा किया जाए, उसका डोर टू डोर कलेक्शन अचीव किया जा सके, एटलीस्ट शहरों के अंदर, शहरों को फोकस रखते हुए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इज़न्ट इट? ऑल ऑफ यू हु आर फ्रॉम द सिटीज, बहुत कम ऐसे शहर होंगे जहां पर डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है शहर के हर एक इलाके में, और फिर सेग्रीगेशन भी हो रही है वेस्ट की। हॉर्टिकल्चर का अलग, लिक्विड अलग, सॉलिड अलग, बायोडिग्रेडेबल अलग। दिस सेग्रीगेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डू जब तक हाउस होल्ड खुद नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, बट स्टिल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, तो टैक्स पेयर का ही पैसा है। एग्जैक्टली एज यू आर सेइंग, अगर लोग अवेयर हो जाएंगे और अपना कूड़ा रिड्यूस, रीयूज और सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देंगे तो सरकार की बहुत हेल्प होगी एंड अल्टीमेटली खुद की लोगों की ही हेल्प होगी। अदरवाइज हेल्थ, मनी, एवरीथिंग इज गेटिंग वेस्टेड। कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन स्वच्छ भारत मिशन? तमिलनाडु एंड गुजरात, दे आर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स। इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया जो लेगेसी वेस्ट डंप साइट थी उसको रिमीडिएट कर लिया है, उसको खाली कर लिया है, और साइंटिफिक डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज स्टार्टेड। इज दिस फाइन? ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? So that was Swachh Bharat Mission 1, open defecation free, Swachh Bharat Mission 2.0, legacy waste dump sites को हटाना। ठीक है जी।